हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, वो सबसे ज़्यादा मच अवेटेड वेटिंग न्यूज़ जो है वो अभी आ चुकी है। वो न्यूज़ क्या है दोस्तों, जो कि मोटोरम से जुड़ी हुई है, जिसका सभी लोगों को इंतजार था। वो न्यूज़ यही है दोस्तों कि सेंटर रेडीज टू वेव इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ड्यूरिंग मोटोरियम। मतलब कि केंद्र सरकार अभी राजी हो चुका है मोटोरियम के दौरान जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाया जा रहा था उसको माफ करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, सेंटर रेडी टू वेव इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ड्यूरिंग मोटोरियम। दोस्तों, ये 3 अक्टूबर की न्यूज़ है, आज की ही न्यूज़ है, सुबह 3:56 की, मतलब एकदम लेटेस्ट न्यूज़ है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी है। इस न्यूज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से जाके प्रॉपरली इसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। मैं इसको मेन जो हाईलाइट्स है वो आपको हिंदी में बता देता हूँ। इन अ बिग रिलीफ फॉर इंडिविजुअल्स एंड MSMEs, moreover the center on Friday informed the Supreme Court that it has decided to waive interest on loans of up to rupees 2 crore during the 6 months repayment moratorium, with the benefit also available to those who were clearing their dues on a range of loan between March and August। मतलब ये एक बहुत बड़ी राहत दे दी गई है इंडिविजुअल्स लोगों को और MSMEs बोरोवर्स को, जिसमें कि सेंटर ने फ्राइडे को इन्फॉर्म कर दिया, सुप्रीम कोर्ट को शुक्रवार को बता दिया है कि उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट जो है वो कस्टमर्स को दिया जाएगा अप टू 2 करोड़ तक के लोन्स पर, ऑन लोन्स ऑफ अप टू 2 करोड़ ड्यूरिंग द 6 मंथ्स रीपेमेंट मोटोरियम, विद द बेनिफिट ऑल्सो अवेलेबल टू दोज। मतलब और ये बेनिफिट उन सभी लोगों को भी मिलेगा जिन्होंने कि अपना मार्च से लेकर अगस्त तक का जो ड्यूज है वो टाइम से क्लियर किया है, उसमें कोई भी कोताही नहीं बरती है। इन इट्स एफिडेविट द फाइनेंस मिनिस्ट्री सेड द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू मेंटेन इट्स ट्रेडिशन ऑफ हैंड होल्डिंग स्मॉल बोरोवर्स एंड बियर द बर्डन ऑफ अराइजिंग द सच वेवर ऑफ इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द बैंक्स। मतलब उस अपने एफिडेविट में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है, गवर्नमेंट सरकार ने कहा है कि सरकार ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए, अपने धर्म को फॉलो करते हुए उन सभी छोटे बोरोवर्स को बचाएगी और उनका जो वियर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट वेव हुआ है, बेसिकली जो पैदा हुआ है बैंक्स का चार्ज जो लगा है उनके ऊपर, उसको और जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगा है उसको वो अपने ऊपर लेगी। मतलब सरकार अपने ऊपर लेगी और एक आम आदमी को और बेसिकली MSMEs को बचाएगी इस चीज़ के, इस इंटरेस्ट के बोझ से। अब इसमें आगे पढ़ लेते हैं। द कैटेगरी ऑफ बोरोवर्स इन हुज द केस द कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी वेव्ड और वुड बी MSMEs लोन्स एंड पर्सनल लोन्स अप टू 2 करोड़ ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। मतलब जो कैटेगरी है उधारकर्ताओं की, वो कैटेगरी अप टू 2 करोड़ तक की पर्सनल लोन पर अवेलेबल होगी, मिलेगी उनको, मतलब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का छूट मिलेगा। और इसके अलावा MSMEs लोन्स पर मिलेगी। कौन कौन से लोन्स होंगे वो कैटेगरीज में बता दी गई है। MSMEs लोन्स, एजुकेशन लोन्स, हाउसिंग लोन्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स, क्रेडिट कार्ड ड्यूज, ऑटो लोन्स, पर्सनल लोन्स टू प्रोफेशनल एंड कंजम्पशन लोन्स, द मिनिस्ट्री साइड, ये मिनिस्ट्री ने कहा है। इसमें आगे पढ़ लेते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलाउड बोरोवर्स टू सीक अ 6 month moratorium on all banks, but housing finance companies were charging interest on entire amount, the principal as well as the interest liability, which translated into the repayment period extending by over 6 months. The liability was higher for recent loans as the interest component is typically front loaded. Besides, there was a huge increase in liability on the outstanding on credit cards which comes with higher interest rates। तो मतलब इसमें ये बताया गया कि रिजर्व बैंक ने उधारकर्ताओं के लिए 6 महीने का मोटोरियम दिया था उनके सभी लोन्स पर, लेकिन बैंक और हाउसिंग फाइनेंसिंग की जो कंपनियां हैं वो इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट चार्ज कर रही थी उनके ऊपर, वो पूरे अमाउंट पर चार्ज कर रही थी। उसकी वजह से क्या होता, जो उनका जिसमें कि उनका प्रिंसिपल भी काउंट हो रहा था और जिसमें उनकी इंटरेस्ट भी काउंट होता है, उसकी वजह से ये हो रहा था कि जो उनका लोन रिपेमेंट शेड्यूल है, जो होम लोन वाले बेसिकली खासतौर पे कस्टमर है जिनका कि काफ़ी लॉन्ग टेनियर का लोन है, उनका जो टेनियर है वो भी अप टू 6 मंथ तक के लिए बढ़ जा रहा था, जिसकी वजह से जो लाइबिलिटी हो रही थी इंटरेस्ट कंपोनेंट की वजह से वो बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही थी कस्टमर के ऊपर, और इसकी वजह से कस्टमर के क्रेडिट कार्ड का जो बिल भी हो रहा था वो बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा था और उनको परेशानी होती है। बैंकर सेड्स द टोटल कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट वेवर इट्स बेनिफिट वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली दीज कैटेगरीज वुड बी अराउंड to 5,000 crore rupees to 6,000 crore. However, if the scheme was extended to all borrowers, the total cost of the waiver would be between the 10,000 crores to 15,000 crores. Bankers are expecting the government to compensate the interest waiver as it's a social welfare measure। मतलब बैंकर ने बोला है कि अगर वो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट को वेवर करते हैं तो ये जो बेनिफिट है अगर उसको रिस्ट्रिक्टेड रखते हैं कुछ कैटेगरीज तक, तो जो बेसिकली ये अमाउंट होगा वो 5,000 करोड़ टू 6,000 करोड़ होगा। लेकिन अगर ये स्कीम सभी लोगों के लिए एक्सटेंड कर दी जाती है फॉर ऑल बोरोवर्स, तो जो इसका जो वेवर का जो कॉस्ट होगा वो 10,000 करोड़ से लेके 15,000 करोड़ तक हो सकता है। बैंकर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो गवर्नमेंट उसको कंपनसेट करेगी एज ए सोशल वेलफेयर मेजर के तहत। बेसिकली द मोडेलिटीज ऑफ हाउ द बेनिफिट वुड बी फ्लो टू दोज हु आर पेइंग देयर ईएमआईज और क्रेडिट कार्ड ड्यूज ड्यूरिंग द मोटोरियम पीरियड वर नॉट इमीडिएटली लोन। मतलब
जो मोडालिटीज है ये नहीं पता चल पाएगा कि जो पे कर रहे थे क्रेडिट कार्ड की पेमेंट ड्यूरिंग द मोटरम भी उसकी वजह से। द सेंटर हैज रिवर्स स्टैंड फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑन एन एक्सपर्ट कमेटी, मतलब इसमें बताया कि सेंटर ने अपना जो स्टैंड है वो बदल लिया है। जो कमेटी बनाई गई थी जिसमें कि ऑडिटर जनरल जो थे मिस्टर राजेश महर्षि थे। अर्लियर द सेंटर हैड द आरबीआई आर्ग्यूड अगेंस्ट वेवर ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इससे पहले ये बोला गया था कि सेंटर का जो था वो आर्ग्यू हुआ था, आरबीआई ने बेसिकली आर्ग्यू किया था सुप्रीम कोर्ट के साथ कि जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट अगर वो का जो ग्राउंड है बेसिकली अगर वो उसको कम कर देते हैं तो स्टेक होल्डर्स हैं, डिपॉजिटर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है और ये उनके लिए अनफेयर हो सकता है। लेकिन अ बेंच ऑफ जस्टिस अशोक भूषण, आर एस रेड्डी एंड एम एस शाह हैड बीन इम्प्रेसिंग अपॉन द गवर्नमेंट टू कंसिडर एंड रिकंसिडर इट्स डिसीजन to not waive interest on interest. However, it had appeared to accept the government's decision to not waive interest together. मतलब इसमें बाकी आगे की चीज़ें बताएंगे जो पास में हुआ है वो क्या क्या चीज़ें हुई थी, कैसे कैसे पहले सरकार ने मना कर दिया था और उसके बाद कमेटी बनाई गई थी, जब बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि इस पे फाइनल डिसीजन दीजिए और 6 महीने का जो मोटम दिया गया था सरकार की तरफ से दिया गया था, तो इसके लिए इस आम इंसान की कोई गलती नहीं है। और बाकी जो चीज़ है दोस्तों ये न्यूज़ आप थोड़ा सा और इसको पढ़ लीजिएगा बिकॉज अभी आई थिंक जो मेन इंपॉर्टेंट बात थी वो मुझे बताना आपको जरूरत था जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।